तो जनता के चुनाव में आके भिड़ो, और अगर तुम्हारे साथ जनता होगी तो तमुल वोट मिलेंगे, वरना हमल नहीं मिलेंगे। अब आ रहा सरपंची को चुनाव, पार्षद को चुनाव और विधानसभा को चुनाव। अगर दम होए तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो, एक कायरन की लड़ाई लड़ना बंद करो। शुक्रिया अदा करूँगी आपको, इतने कम समय में आप सब लोग तशरीफ लाए, इलाके ही इलाके के मौजूद आदमी तशरीफ लाए और प्रेस के आज जो मौजूद है वो इस चीज़ पे है कि जो कल ही उप चुनाव हुए हैं प्रधानी के, कामा और पहाड़ी के, उसमें जो हालात रहे उनसे पहले जो हालात हैं उनके बारे में आपको बताना है। जैसा कि आपने देखा कि अगर देखा जाए तो नैतिकता से तो वो लोग हार गए इलेक्शन, लेकिन फिर भी कहने के लिए वो 2 वोटों से पहाड़ी में जीते हैं, 1 वोट में वो कामा से जीते हैं। कामा में हमने कांग्रेस के लिए खड़ा नहीं करा, नॉमिनेशन नहीं करवाया, वहाँ पे हमने नॉमिनेशन कराया और इलेक्शन लड़ा। वहाँ पर उन लोगों ने जिस तरीके का इलेक्शन के दौरान व्यवहार रहा, पुलिस को इस्तेमाल किया, उन्होंने हर मेंबर को धमकाने की कोशिश की, अपने सारे राजनीतिक हथकंडे अपनाए। हर मेंबर से आप पूछ सकते हैं कि इनको फ़ोन करके धमकाया गया, तेरा अगर कोई बिजनेस है तो उसको बंद करा देंगे, कोई अगर उसका परिवार का नौकरी में लगा हुआ है तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करा देंगे, यहाँ से दूर। इस तरह की धमकियाँ दी गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जिस तरीके से उनको नकार के हमारे पास आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो किसी भी दबाव में नहीं आए। इलेक्शन से जस्ट 1 दिन पहले उन्होंने साजिद प्रधान को जो मेंबरशिप से हटाया और शहनाज को भी जो मेंबरशिप से हटाया, उन्होंने अपनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हदें सारी पार करी, क्योंकि किसी भी इलेक्टेड पर्सन को आप इस तरीके से नहीं हटा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी है तो 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं करे, सिर्फ आप लोगों ने अपने जो जहाँ सरकार है राजस्थान में और केंद्र में जो सरकार है उसका मिसयूज़ किया है, मशीनरी का मिसयूज़ किया है। उसके बावजूद भी आप हार अपनी मान चुके थे, तो आखिर में ये हटाए गए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जनता इस इलेक्शन में तो ये बदमाशी कर सकते थे, लेकिन अब जो इलेक्शन आएंगे उसमें जनता पहले से ही सजग रहेगी। कितनी वोटों को ये लोग कैंसिल कराएंगे। सरपंची का भी चुनाव है, जिला परिषद का भी होगा, पंचायत समिति का भी होगा, और लास्ट में फिर एमएलए का भी चुनाव होगा। उसमें कितनी वोटों को ये कैंसिल कराएंगे, इसकी जनता इन लोगों को जवाब देगी, बहुत करारा जवाब। मंत्री, आपने अपने आप से ज़्यादा लोगों पर आपने भरोसा किया है, लेकिन ऐन वक्त पर उन लोगों ने आपके लिए धोखा दिया, क्या वजह रही होगी? नहीं, इसमें सबने धोखा नहीं दिया, मैं नहीं मानती। चंद लोग कुछ ऐसे निकले जो मतलब परस्त थे, कांग्रेस के टिकट पे जीत के, और वो बीजेपी के खेमे में जाके पहुंच गए। और आप देखिए कि हद तो तब हुई जब वो बीजेपी के किसी पर्सन को प्रत्याशी नहीं बना पाए, उन्होंने 3-4 के नाम बार बार बदले। ऐसी नौबत क्यों आई कि उनको नाम बार बार बदलना पड़ा? बहुत चीज़ें हैं कि आप सत्ता में हैं, उसके बावजूद आप प्रधान का नाम बार बार बदल रहे हैं, सब लोगों से पैसा जमा करा लिया, और लास्ट में उन्होंने कांग्रेस के एक व्यक्ति को बहका के, जो कि 25-30 साल से कांग्रेसी था, उसको उनको बनाना पड़ा प्रधान पहाड़ी से। बहुत ही मेरे ख्याल से तो वो हार हो चुकी है। मंत्री जी, वहीं शुक्रिया अदा करूँगी आपको, इतने कम समय में आप सब लोग तशरीफ लाए, इलाके के मौजूद आदमी तशरीफ लाए और प्रेस के आज जो मौजूद है वो इस चीज़ पे है कि जो कल ही उप चुनाव हुए हैं प्रधानी के, कामा और पहाड़ी के, उसमें जो हालात रहे उनसे पहले जो हालात हैं उनके बारे में आपको बताना है। जैसा कि आपने देखा कि अगर देखा जाए तो नैतिकता से तो वो लोग हार गए इलेक्शन, लेकिन फिर भी कहने के लिए वो 2 वोटों से पहाड़ी में जीते हैं, 1 वोट में वो कामा से जीते हैं। कामा में हमने कांग्रेस के लिए खड़ा नहीं करा, नॉमिनेशन नहीं करवाया, वहाँ पे हमने नॉमिनेशन कराया और इलेक्शन लड़ा। वहाँ पर उन लोगों ने जिस तरीके का इलेक्शन के दौरान व्यवहार रहा, पुलिस को इस्तेमाल किया, उन्होंने हर मेंबर को
धमकाने की कोशिश की, अपने सारे राजनीतिक हथकंडे अपनाए। हर मेंबर से आप पूछ सकते हैं कि इनको फ़ोन करके धमकाया गया, तेरा अगर कोई बिजनेस है तो उसको बंद करा देंगे, कोई अगर उसका परिवार का नौकरी में लगा हुआ है तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करा देंगे यहाँ से दूर। इस तरह की धमकियाँ दी गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जिस तरीके से उनको नकार के हमारे पास आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो किसी भी दबाव में नहीं आए और इलेक्शन से जस्ट एक दिन पहले उन्होंने साजिद प्रधान को जो मेंबरशिप से हटाया और शहनाज को भी जो मेंबरशिप से हटाया, उन्होंने अपनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हदें सारी पार कर दी, क्योंकि किसी भी इलेक्टेड पर्सन को आप इस तरीके से नहीं हटा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी है तो 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं करे, सिर्फ आप लोगों ने अपने जो जहाँ सरकार है राजस्थान में और केंद्र में जो सरकार है उसका मिसयूज़ किया है, मशीनरी का मिसयूज़ किया है। उसके बावजूद भी आप हार अपनी मान चुके थे, तो आखिर में ये हटाए गए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जनता इस इलेक्शन में तो ये बदमाशी कर सकते थे, लेकिन अब जो इलेक्शन आएंगे उसमें जनता पहले से ही सजग रहेगी। कितनी वोटों को ये लोग कैंसिल कराएंगे। सरपंची का भी चुनाव है, जिला परिषद का भी होगा, पंचायत समिति का भी होगा और लास्ट में फिर एमएलए का भी चुनाव होगा। उसमें कितनी वोटों को ये कैंसिल कराएंगे, इसकी जनता इन लोगों को जवाब देगी, बहुत करारा जवाब। मंत्री, आपने अपने आप से ज़्यादा लोगों पर आपने भरोसा किया है, लेकिन ऐन वक्त पर उन लोगों ने आपके लिए धोखा दिया। क्या वजह रही होगी? नहीं, इसमें सबने धोखा नहीं दिया, मैं नहीं मानती। चंद लोग कुछ ऐसे निकले जो मतलब परस्त थे, कांग्रेस के टिकट पे जीत के, और वो बीजेपी के खेमे में जाके पहुंच गए। और आप देखिए कि हद तो तब हुई जब वो बीजेपी के किसी पर्सन को प्रत्याशी नहीं बना